साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है भगत वत्सल भगवान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कान्हा नाम का एक भंगी था। वह नाली साफ करने का काम किया करता था और वह भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम करता था। उसने अपने मन को श्री श्याम सुंदर के प्रेम रस में बिल्कुल मिला दिया था। वो दूर से खड़े होकर श्रीनाथ जी को टकटकी लगाकर देखा करता था। जब मंदिर के अधिकारियों एवं पुजारियों ने उसे ऐसा करता देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने श्री गोसाई जी से कहकर मंदिर के द्वार के सामने दीवार उठवा दी, जिससे कि श्रीनाथ जी को कान्हा की दृष्टि से बचाया जा सके। तो उसी रात श्रीनाथ जी ने कान्हा से स्वप्न में कहा, ये नई दीवार मुझे बहुत कष्ट दे रही है। प्रभु ने कान्हा को आज्ञा दी कि वो श्री गोकुलनाथ जी से कहकर उस दीवार को हटवा दे। प्रभु ने कहा कि वो विलछू कुंड की शोभा को देखना चाहते हैं। इतना सब कहने के बाद प्रभु ने कान्हा से ये भी कहा कि उन्हें कान्हा के कष्ट का ख्याल है। कान्हा ने स्वप्न में प्रभु के दर्शन किए और उनकी आज्ञा भी पाई, पर उसमें अभी भी श्री गोसाई जी के पास जाने का साहस नहीं हुआ। तब प्रभु ने रोज उसे स्वप्न में नित्य ही यही कहना शुरू कर दिया। 3 दिन के बाद कान्हा हिम्मत करके श्री गोसाई जी के द्वार पर पहुंचा और द्वारपालों से कहा कि उसे श्री गोसाई जी से कुछ बात करनी है। इसे सुनकर द्वारपाल नाराज हो गए और उसे वहां से चले जाने को बोलने लगे। श्री गोसाई जी को किसी ने बता दिया कि कान्हा उनसे कुछ बात करने आया है, वो द्वार पर खड़ा है और द्वारपाल उसको आपसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहे। श्री गोसाई जी ने तुरंत कान्हा को अंदर बुलाने का आदेश दिया। द्वारपाल कान्हा को श्री गोसाई जी के पास ले गए। श्री गोसाई जी ने प्रेम पूर्वक कान्हा से पूछो, बोलो क्यों मिलना चाहते हो? तो कान्हा ने श्री गोसाई जी को सारी बात बताई और श्री गोसाई जी ने उसकी बात सुनी। बात सुनते ही श्री गोसाई जी प्रेम में मगन हो गए। उन्हें इस बात से बहुत आनंद हुआ कि प्रभु ने उन्हें अपना मानकर उनके लिए संदेश भिजवाया है। श्री गोसाई जी बार बार इस बात को सोचकर हर्षित होते थे कि प्रभु ने उनका नाम लेकर उन्हें आज्ञा दी है। श्री गोसाई जी कान्हा से बहुत प्रेम से मिले और कहा कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही होगा। श्री गोसाई जी ने दीवार गिरवा दी और कान्हा को श्रीनाथ जी का अनन्य सखा जानकर भोजन देने का आदेश दिया। साध संगत जी, सबसे बड़ा नाता भक्ति का होता है। भक्ति के आगे किसी चीज का कोई महत्व नहीं होता। प्रभु तो केवल एक प्रेम का ही नाता मानते हैं। प्रभु से भी अपने भगत का वियोग सहन नहीं होता है और प्रभु अपने भगत से दूर नहीं रह सकते। प्रभु की लीला तो अपरंपार है। साध संगत जी, तेलग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोट देखी की प्राचीन राजधानी थी। वहां पर एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े ही कुलीन भगवत भगत थे। घर में लड़के, बहू, पत्नी और एक अविवाहित बेटी थी। तो एक समय उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने को हुई। गांव के ही एक अनाथ लड़के को साथ लेकर, जो कि भगवान का भगत था, वो तीर्थ यात्रा को जाने लगे। उस समय ये तीर्थ यात्रा पैदल ही हुआ करती थी। तो यात्रा में उस अनाथ युवक ने उस वृद्ध की खूब सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वृद्ध ने वृंदावन पहुंचने पर गोपाल जी के मंदिर में कहा, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की है। मैं जब वापस जाऊंगा तो यात्रा खत्म होते ही तुम्हें कुछ उपहार स्वरूप कुछ देना चाहूंगा। युवक ने कहा, आप बुजुर्ग हैं और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण उस युवक की सेवा से इतना खुश थे कि वे भी अपने हठ में बोले, ठीक है, मैं कोई उपहार नहीं देता, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे कर दूंगा। ये वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने हो रहा था। युवक बोला, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण भी अपने हठ पर अड़े रहे। दोनों यात्रा करके लौटे, पर चूंकि युवक गरीब था इसीलिए लड़की के भाइयों ने अपनी बहन की शादी उस युवक से करने को मना कर दिया। युवक को भगा दिया और फिर कुछ दिन वृंदावन रहने के बाद दोनों अपने घर लौट आए। वृद्ध ने सारी बात अपने घर वालों से बताई कि उन्होंने अपनी सुपुत्री का विवाह एक गरीब ब्राह्मण युवक के साथ तय कर दिया है। वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी और बेटों को यह मंजूर नहीं था। वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अगर आप बेटी का विवाह उस युवक के साथ करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मण युवक को चिंता हुई कि वृद्ध ने जो वादा किया था वो शायद ही उसे पूरा करे।
तो ऐसा सोचकर उस युवक ने उस वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद करवाया। अब वैसे तो वृद्ध ब्राह्मण को सब याद था, युवक की बात सुनकर वो चुप रहे। उन्हें डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उस युवक से करेंगे तो उनकी पत्नी अपनी जान दे देगी। ये सोचकर वो वृद्ध ब्राह्मण तो चुप रहे। कुछ समय के बाद वो युवक वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन्हें अपना वचन याद करवाने लगा। लेकिन वृद्ध ब्राह्मण के बेटों ने उस युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रही हो। युवक ने इसे अपना अपमान माना और पंचायत बुला ली। पंचों ने ब्राह्मण से कहा, पर चूंकि उसके लड़कों ने उसे पहले ही धमका दिया था कि वो कुछ भी ना बोले, तो जब पंचों ने पूछा कि किसी की साक्षी दे सकते हो, कोई गवाह है, तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं। अब पंचों ने युवक को कहा कि जब इस ब्राह्मण ने तुम्हें पुत्री देने का वचन दिया था, उस समय क्या वहां पर कोई और था? तुम किसी की साक्षी दे सकते हो? युवक ने कहा कि गोपाल जी के ही सामने इन्होंने कहा था, गोपाल जी को छोड़कर और कोई मेरा साक्षी नहीं है। एक वृद्ध पंच ने कहा, तो क्या तुम गोपाल जी को ला सकते हो गवाही के लिए? युवक बोला, हाँ मैं ला सकता हूं, पर लाने के लिए वृद्ध ब्राह्मण को अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह करना होगा। सबने सहमति दे दी कि कभी मूर्ति भी गवाही देने आती है क्या? युवक तो भगवान का भगत था, इसीलिए वो वापस वृंदावन गया। भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने वो रोने लगा। गोपाल जी ने भी प्रकट होकर कहा कि वो उसकी गवाही देने साथ चलेंगे। भगवान बोले कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। युवक ने कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? भगवान ने कहा, मेरे नुपुरों की आवाज से ही ये जान सकोगे तुम कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। अब उस युवक ने भगवान गोपाल जी की बात मानी और वो दोनों वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पर पहुंचकर युवक को नुपुरों की आवाज आनी बंद हो गई। तो उसने सोचा कि एक बार देख तो लूं कि भगवान पीछे आ रहे हैं कि नहीं। ये सोचकर उस युवक ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए और बोले, अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं से साक्षी दूंगा, तुम सबको यहीं बुला लाओ। युवक का काम हो गया था। गोपाल जी का श्री विग्रह है, जिसके लिए पैरों से चलकर इतनी दूर आया था, उसे कन्या देना किसी के लिए भी परम सौभाग्य की बात थी। अब गवाही कौन मांगता? युवक भगवान को प्रणाम कर नगर की ओर दौड़ा। सबको बुलाया और बहुत प्रसन्नता से बताया कि देखो, भगवान मेरे लिए गवाही देने आए हैं। सभी लोग, वृद्ध ब्राह्मण, उनका परिवार, सब पंचायत वाले हैरान थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आ सकती है। सबको एहसास हो गया कि गरीब ब्राह्मण की बात सत्य साबित करने के लिए भगवान को आना पड़ा। सभी ने श्री विग्रह को प्रणाम किया और भगवान से माफी मांगी और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए उसी स्थान पर भगवान के श्री विग्रह के सम्मान में एक मंदिर बनवा दिया। आज भी सब लोग साक्षी गोपाल जी की पूजा उस मंदिर में करते हैं। साथ संगत जी, अपने भक्तों की लाज तो भगवान खुद रखते हैं और अपने भक्तों की लाज रखने के लिए भगवान खुद कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।